गाजियाबाद की खबर से शुरुआत कर लेते हैं। गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोप के बाद भारी बवाल सामने आया है। नाबालिग से गैंगरेप के बाद लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। थाने के बाहर अब भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। 4 युवकों पर घर में घुसकर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गाजियाबाद में ये 4 आरोपियों के ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा और इन 4 आरोपियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। 3 फरार हैं। लोगों ने आगजनी की, लोगों ने तोड़फोड़ की और लोग थाने के बाहर अब भी डटे हुए हैं। नाबालिग से गैंगरेप की ये घटना सामने आई। 14 साल की लड़की के साथ ये गैंगरेप की घटना सामने आई है और लड़की से रेप के बाद बवाल आगजनी। तो नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप पर हंगामा हो गया। गाजियाबाद में नाराज लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बलात्कारियों को फांसी दो बैनर के साथ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठी चार्ज हुआ है। अनिल चौधरी मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, घटना कब की है? हमारे दर्शकों के लिए जो इस घटना को समझ नहीं पाए विस्तार से, कब की घटना है, क्या क्या हुआ है, पुलिस ने अब तक क्या किया है और बाकी 3 फरार आरोपियों के लिए पुलिस क्या कर रही है, विस्तार से। देखिए, मैं आपको बता दूं, परसों इसकी शिकायत जो है परिजनों की तरफ से दी गई थी, क्योंकि युवती ने बताया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसकी शिकायत जब उसने परिजनों से की तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें जांच में भी ये स्पष्ट हुआ है कि एक युवक द्वारा जो है रेप इस युवती के साथ किया गया है। दरअसल मैं मौके पर ही हूँ, घर भी दिखाना चाहूंगा। वहां पर युवती का घर है जो कि नाबालिग है। वो उस वक्त नहीं, आप कुछ भी पहचान मत दिखाएं, कुछ भी पहचान मत दिखाएं अनिल। अनिल, कोई पहचान ना दिखाएं, केवल अपनी बात रखें। बिल्कुल, मैं ये भी दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर मौके पर जो लोग पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो डॉक्टर हैं उनसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, ये जो कबाड़ी का काम ये करता था युवक, इस पर रेप का ब्लेम लगा है, तो किस तरीके की हरकतें ये करता था? क्या आपको कभी ऐसा लगा यहाँ? देखो, वो जो पकड़ा गया है वो तो इसका मालिक नहीं है कबाड़ी वाले का जी। वो 2 लड़के हैं। वो ज्यादा बड़ी एज के नहीं है, ऐसी एज के होंगे शायद। एक 20-22 होगा और एक ज्यादा थोड़ा होगा। लेकिन वो बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ कभी नहीं करी, ना मैंने देखा उन्हें करते हुए। लेकिन ये जो है उसके रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था कि कभी ये मामा है, कभी मेरा चाचा है, तो इस तरह से। बाकी ये जो 2 मालिक है वो तो बहुत सही थे, कुछ नहीं बदतमीजी करते। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे गंद नहीं होना चाहिए, तो गंद नहीं करते। लेकिन मुद्दा ये है कि रिहायशी कॉलोनी में क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं? अगर आप मौका दोगे तो ये तो बनना ही है ना। जी जी। इतनी बार शिकायत करने के बाद भी अनिल, अपने सवाल पर हम आ जाते हैं। पुलिस ने क्या किया है ये बताइए। एक गिरफ्तार हुआ है, 3 फरार हैं। गाजियाबाद पुलिस क्या कदम उठा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है राज्य सरकार इस घटना पर नजदीकी से नजर रखे हुए होगी। बिल्कुल, पुलिस द्वारा एक युवक को इसमें गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जो लिखित में शिकायत दी गई थी एक युवक की ही दी गई है। हालांकि कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की है कि कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पर पुलिस की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि एक ही युवक है जिसने ये घटना कारित की है, रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त हम उसी दुकान पे भी मौजूद हैं जहां पर ये काम किया करता था। ये वो दुकान है जहां पर वो काम करता था। जब वो युवती यहाँ से जाती थी तो उसके साथ छेड़खानी और गंदी हरकतें इस तरीके से वो लगातार, मेरे ख्याल से इसे युवती कहना गलत होगा। 14 साल की है, ये एक बच्ची है और इस बच्ची के साथ अपराध बहुत घिनौना अपराध है, क्योंकि ये चीजें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं, लिहाजा इसे बच्ची ही कहा जाए और इस घटना को उतनी गंभीरता से देखा जाए।
ये एक बच्ची के खिलाफ अपराध है, पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ होगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये इंडिया न्यूज भी यहां पर कहेगा। पुलिस के एक्शन के बारे में विस्तार से बताए अनिल, पुलिस कहां कहां दबिश दे रही है, अगर बाकी सस्पेक्ट भी हैं तो? देखिए, पुलिस द्वारा जो मेडिकल युक्ति का कराया गया उस मेडिकल में भी रेप की पुष्टि हुई है। नाबालिग बच्ची है और बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य किया गया है, तो वाकई ही बेहद घिनौनी हरकत है और जिसका विरोध भी लगातार जारी है। कल भी काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जितनी भी कबाड़ियों की दुकान मिली और जो जिस तरीके की हरकत उन्हें लगी, तो उनके साथ में तोड़फोड़ भी की गई। कई तस्वीरें गाजियाबाद पुलिस द्वारा सामने आई और साथ ही पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। आप समझ सकते हैं किस तरीके की सिचुएशन इस जगह बन गई थी। तो हालांकि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक युवक की गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है, उससे गहनता से पूछताछ चल रही है। पुलिस कप्तान की तरफ से कुछ बातें सामने रखी गई क्या आप लोगों के? क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने पूछा जरूर होगा। देखिए, पुलिस की तरफ से एक बाइट सुबह ही जारी कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है जिस युवक की शिकायत परिजन की तरफ से दी गई थी, फैजान नामक युवक की, उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। पर हालांकि कुछ और भी सस्पेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो सामने आई, इसको लेकर हंगामा भी हुआ। हालांकि पुलिस ने क्लियर किया कि एक ही युवक था, उसकी हमने गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। आखिरकार और कौन कौन युवक थे, इसमें सभी में तफ्तीश से जांच गाजियाबाद पुलिस अब कर रही है। फैजान के अलावा और कौन कौन आरोपी, जिनका नाम, जिस फैजान का आप नाम ले रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन आरोपी हैं? ये फैजान करता क्या था? आपने कहा कि जो अभी आप बता रहे थे कि आते जाते अपनी दुकान से इस बच्ची को परेशान भी किया करता था। देखिए, फैजान जो है इसी दुकान पर काम करता था। ये कबाड़ी की दुकान है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये कबाड़ी की दुकान है और यहीं पर वो काम किया करता था। और युवती जब यहाँ से निकलती थी उसका पीछा किया जाता था, लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसके साथ में बदतमीजी की जा रही थी। जैसे ही कल उसे मौका मिला तो वो घर पहुंचा और युवती को कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया और उसके बाद उसके साथ रेप की घटना का अंजाम दिया। इस तरीके की बातें जो हैं परिजन हैं उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी भी जांच कर रही है। यदि कोई भी सस्पेक्टेड और भी है, क्योंकि 4 लोग बताए गए हैं हालांकि, पर पुलिस की तरफ से क्लियर किया गया है एक ही युवक था और ये रेप की पुष्टि भी हो चुकी है। तमाम जो जांच है वो कंप्लीट की तरफ ही जा रही हैं। एक युवक की गिरफ्तारी होकर फैजान नामक युवक को जेल भी भेज दिया जा रहा है। अब थोड़ी बहुत देर में उसको जेल भेज दिया जाएगा क्योंकि पूछताछ उससे लगभग पूरी कर ली गई है। हो सकता है कुछ देर बाद पुलिस और भी खुलासा कर दे। अनिल, ये बड़ी तोड़फोड़ हुई है गाजियाबाद में, थाने के बाहर भी बता रहे हैं लोग जमे हुए हैं। अभी क्या स्थिति है प्रदर्शनकारियों की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। एक बार से कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाइए, वो गौर से दिखाइए क्या क्या हुआ है। यही वो कबाड़ी की दुकान है, यहीं पर वो काम किया करता था और जैसे ही युवती बाहर निकलती थी तो उसका पीछा करना, इसके साथ में बदतमीजी करना, इस तरीके की चीजें जो हैं वो सामने आती थी। अब तस्वीरें देखेंगे, जो लोग हैं वो काफी तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं। लोगों से भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आशीष राठौर। आशीष जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है या कुछ और लोग भी हैं? तो सही हुई है और हमें तो कहना का फर्ज है कि उधर प्रशासन में ना तो हमारे हाथ में दिया जाए, जो आने वाले टाइम पे ऐसी घटना ना हो। तो हम नहीं चाहते कि देखो हमारी बहन बेटी और इनकी ताकत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक कबाड़ी वाला आता है, साथ में 4 को साथ लाता है। तो हम नहीं चाहते ऐसी घटना दोबारा घटे हमारे इलाके में। और हमारा ये साहिवाल क्षेत्र तो इतना गंदा होता जा रहा है इस टाइम, जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या लगता है आपको उसकी हरकतें इस तरीके की थी, पहले से पता था लोगों को? जी देखो, पहले से अगर पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देते। किसी के कुछ लोगों ने आसपास के बताया कुछ पहले से वो इस तरीके की हरकतें करता नहीं, वो देखो, हाँ लड़का तो वैसे ही था, लेकिन 14 साल की लड़की के साथ हुआ वो गलत हुआ है। हम तो देखो तन मन धन से लड़की के साथ हैं और अब भी हो सके हम उसके घर ही जाएंगे, जैसा भी होएगा हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, आपने सुन लिया। जो आसपास के लोग हैं
वो बिल्कुल साफ तौर पर जो नाबालिग बच्ची है उनके साथ हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, काफी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वजह ये है युवती के साथ है, उस बच्ची के साथ है जिसके साथ जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए, क्या पुलिस एंटिसिपेट कर रही है कि गुस्सा, ये चिंगारी और बढ़ सकती है यहाँ पर? देखिए, पुलिस की तरफ से पीएससी पहले ही तैनात कर दी गई है, क्योंकि कल जिस तरीके का हंगामा देखा गया वो वाकई ही काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसको लेकर जो है पुलिस फोर्स तैनाती की गई है, पीएससी की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई और हंगामा ना हो। हालांकि ये इनपुट भी मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, आज भी कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ संगठन के लोग हंगामा कर सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। मुस्तैद है। गाजियाबाद में घटनाक्रम निहायती शर्मनाक है। उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि आरोप 3 और पर है और पुलिस अभी तलाश में लगी है। अनिल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।